बंधकों को छोड़ने का रूट पता चल गया है और हमारे संवाददाता विपिन इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया गौरव, और मैं मीडिया सेंटर में मौजूद हूं। बंधकों को रिहा करने का ये जो वापस आने का ये प्लान है, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दुनिया के न्यूज चैनल्स में बता रहा है, और गाजा से सीधे इजिप्ट ले जाने का फैसला किया गया है। मतलब बाई एयर, यानी जिस चॉपर की तस्वीरें आपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाया गौरव, उसी चॉपर से सीधा गाजा से पहले इनको इजिप्ट लिया जाएगा। उसके बाद करीम शेलोम, ये बॉर्डर है इजराइल का, वहां ले जाया जाएगा, और उसके बाद हेजरम होते हुए जो हेजरम एयरफोर्स बेस है वहां लाया जाएगा, और वहां पर बाकायदा मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, और उसके बाद परिवारों से मुलाकात कराई जाएगी। जिन लोगों को छोड़ा जाना है उनके परिवारों को उस एयरफोर्स बेस पर पहुंचा दिया गया है। अब सिर्फ प्रोसेस शुरू होने का इंतजार है, लगभग 1 घंटे का वक्त है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि बंधक भी हमास की सुरंगों से बाहर आ चुके हैं क्या? हमास की सुरंगों से बाहर आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी गाजा में वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। नियर बाई सेंटर जहां पर हमास के बंधकों, हमास के जो लड़ाके हैं जो बंधकों को रिहा करेंगे, वो नियर बाई प्लेस जहां पर समझौता हुआ है वहां लेकर कितनी देर में पहुंचेंगे, अभी ये 1 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये आपने बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है। ये है ग्राउंड जीरो पर TV9 के होने का फायदा हमारे दर्शकों को। ग्राउंड जीरो से TV9 आपको जानकारी दे रहा है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास दोबारा आएंगे कुछ ऐसी बड़ी जानकारी हुई तो। लेकिन हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का समझौता आज से शुरू हो गया है, और इसे लेकर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इजराइल, ये देखिए ये ट्वीट है, इजराइल हमास के बीच 4 दिन का सीज फायर। ये रॉयटर्स का ट्वीट है जो कहता है इजराइल एंड हमास स्टार्टेड अ 4-day सीज फायर विद द मिलिटेंट्स सेट टू रिलीज 13 इजरायली women and child hostages later in the day and 8 to flow in the besieged Gaza enclave, the first pause in the near 7-week-old war। यानी 7 हफ्तों की इस लड़ाई में पहला पॉज यहां पर है। ये रॉयटर्स कहता है महिलाओं और बच्चों को मिलाकर हमास की ओर से 13 बंधक छोड़े जाएंगे। लेकिन इसी रॉयटर्स के ट्वीट पर इजराइल ने सवाल उठा दिए और कहा, इजराइल ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। आपने 7:15 पर हुए हमास के रॉकेट हमले का जिक्र नहीं किया। ये वो ट्वीट आ गया। ये देखिए, अगर आप ट्विटर यूज करते हो या एक्स ट्वीट यूज करते हो, तो जब कोई पोस्ट होता है तो उसको कैसे रीट्वीट किया जाता है या रीपोस्ट करके उस पर जब कोट किया जाता है, ठीक वही इजराइल की वॉर रूम जो कि एक वेरीफाइड हैंडल है, उसने क्या लिखा? उसने लिखा, हे रॉयटर्स, यू नेग्लेक्टेड टू मेंशन दैट हमास फायर्ड रॉकेट्स टुवर्ड्स इजरायली कम्युनिटीज एट 7:15 लोकल टाइम। रॉयटर्स, तुम ये बताना भूल गए कि वही हमास, उसने इजराइल के ऊपर 7:15 पर रॉकेट दागा, ब्रेकिंग द सीज फायर जस्ट 15 मिनट्स आफ्टर इट बिगेन। यानी समझौता शुरू होने के 15 मिनट बाद ही 7:15 पर हमास के हमले को रॉकेट दागने का आपने जिक्र नहीं किया। हमास ने रॉकेट दागा और 15 मिनट बाद ही यह सीज फायर टूट गया। 15 मिनट बाद ही सीज फायर टूट गया। यह है हमास के उस सीज फायर के समझौते के ऊपर किए गए अटैक का पूरी डिटेल जो इजराइल खुद दे रहा है। इजराइल का वॉर रूम ये ट्वीट करके कह रहा है कि 15 मिनट बाद ही हमास ने रॉकेट दाग दिया और यह सीज फायर टूट गया। लेकिन क्या हमास ही इसके पीछे? केवल हमास ही इसके पीछे नहीं, यह एक बड़ी लड़ाई है।